जब आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ एक हो जाती है, आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है, उस समय आप अभेद्य बन जाते हो किसी भी बीमारी के लिए। आप अभेद्य हो जाते हो बीमारी के लिए, आप अभेद्य हो जाते हो रोग के लिए, आप अभेद्य हो जाते हो दुर्बलता के लिए। हालेलुया। हम उस उत्तम भाग को सुने। यह लिया गया रोमियो 8वां अध्याय का वचन 19। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बहुत ही अद्भुत वचन है ये। लिखा हुआ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। यीशु को मरे हुए में से किसने जिलाया? हालेलुया। लिखा, यदि उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से, मुर्दे में से जिलाया। उसी का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। अब यहां पे लिखा कि यदि पवित्र आत्मा आपके भीतर बसा हुआ है, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपके जीवन में हालेलुया कोई बीमारी नहीं रह सकती। ये दोनों विरोधाभास है। एक व्यक्ति को बीमार होना और पवित्र आत्मा उसके अंदर बसा होना, ये दोनों विरोधाभास है। हालेलुया। तो आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा बसा हुआ है तो आपका बीमारी में रहना अनहोना है। यहां लिखा है कि यदि पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपकी नश्वर देहों को पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा, जीवित करेगा। आपके मरे हुए सेल्स को पवित्र आत्मा जीवित करेगा। आपके वो कोशिकाओं को पवित्र आत्मा जीवित करेगा जिस कोशिकाओं ने अपनी सामर्थ्य को खो दी है। आपके उन अंगों को पवित्र आत्मा जीवित करेगा जो आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। बाइबल कहती है वो आत्मा जो आपके अंदर है, वही आत्मा आपके मरे हुए अंगों को क्या करेगा? दोबारा पुनः जीवित। क्या आप इसमें विश्वास करते हो? जो आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा आपके नश्वर देहों को सामर्थ्य देगा, आपके मरे हुए अंगों को सही करेगा, आपके उस सेल्स को सही करेगा जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। क्या आप इसमें विश्वास करते हो? यदि नहीं तो ये नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आइए हम सुनते हैं एक और वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 5वां वचन। जब हम कहते हैं कि हम मसीही है, तो हम केवल यह नहीं कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन में यीशु ने कहा, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। मैं क्या हूं? दाख लता। मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। मैं तुम में और तुम मुझ में हो। यह साथ में रहना है, यह परमेश्वर के लिए वास्तविक है। यह साथ में रहना है, यह परमेश्वर के लिए वास्तविक है, और इसे आपके लिए भी वास्तविक होने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा यदि आप में है, वह आपके मरे हुए सेल्स को, मरे हुए ऑर्गन्स को, मरे हुए कोशिकाओं को हालेलुया वो जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा। लेकिन क्या आप तैयार हो? आप आत्माओं के साथ चलने के लिए तैयार हो? और इसे आपके लिए भी वास्तविक होने की जरूरत है। इसे होने दीजिए आपके साथ वास्तविक। हालेलुया। सीबू जागा जीबू जागा 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 लूबा जागा जीबू जागा 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 जीबू जागा जागा जागा। यह परमेश्वर के लिए वास्तविक है और इसे आपके लिए भी वास्तविक होने दीजिए। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं, यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। डालियों में वही जीवन है जो दाखलता में है। आपके अंदर वही जीवन है जो मसीह के भीतर है। जो जीवन यीशु मसीह के भीतर था, शाश्वत जीवन, कभी न नष्ट होने वाला जीवन, वो जीवन आपके भीतर है। हालेलुया। इस जीवन को प्रबलता में भरने दीजिए। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मैं तुम में और तुम मुझ में हो। यह साथ में रहना है। यह परमेश्वर के लिए वास्तविक है और इसे अपने लिए भी वास्तविक होने की जरूरत है। आप एक आम व्यक्ति नहीं है। जो जीवन आपने मसीह में ग्रहण किया है, वह बीमारी, रोग और दुर्बलता से नष्ट नहीं किया जा सकता। सालों पहले मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझाया था। मानवीय शरीर पर एक पवित्र आत्मा का प्रभाव। मानवीय शरीर पर एक पवित्र आत्मा का प्रभाव। मानवीय शरीर पवित्र आत्मा की उपस्थिति से प्रभावित होता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है घर बनाने के लिए, रहने के लिए, तो आपके शरीर में प्रभाव होते हैं। वो प्रभाव दैवीय होते हैं।
जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है तो आपका शरीर वास्तव में प्रभावित होता है। कुलूसियों 1:17 में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वह आप में रहता है। फिर रोमियो 8:10 में लिखा है, रोमियो 8:10 हमें आप में मसीह होने के प्रभाव को बताता है। यह कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। यदि मसीह आप में है तो देह क्या है? पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सत्यनिष्ठा के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है तो आत्मा सत्यनिष्ठा के कारण जीवित है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और परमेश्वर का वचन उसका प्रकाश है। तो दीपक को कोई इस्तेमाल नहीं, दीपक का कोई यूज नहीं जब तक कि वह दीपक उजाला ना करे। तो होने दीजिए कि आप अपनी आत्मा तक परमेश्वर के वचन को लाओ। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और पवित्र आत्मा उसका प्रकाश है। परमेश्वर का वचन उसका प्रकाश है। तो जब वचन आप अपने आत्मा तक लेकर जाते हैं, आप अपनी आत्मा तक क्या लेकर जा रहे हैं? प्रकाश को। परमेश्वर का वचन क्या है? आपकी आत्मा का प्रकाश है। तो दीपक को प्रकाश से अलग मत होने दीजिए। आप अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन से अलग मत होने दीजिए। जब आपकी आत्मा, जब क्या होगा? जब दीपक प्रकाश से अलग हो जाएगा। वरना 15:5, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और जब डालियां जो है दाखलता से अलग हो जाएगी तो उस डालियों में वो जीवन नहीं रहेगा। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और परमेश्वर का वचन प्रकाश है। हालेलुया। वह मनुष्यों की ज्योति था जो अंधकार में चमकती है, अंधकार उसे नहीं बुझाया। हालेलुया। वह मनुष्यों की ज्योति था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन मनुष्यों की ज्योति था। तो आपकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और परमेश्वर का वचन उसका प्रकाश है। और जब आप परमेश्वर के वचन को, प्रकाश को उस दीपक तक लेकर आते हो तो यह प्रज्वलित होती है। आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। हालेलुया। सालों पहले मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की थी और वह है पवित्र आत्मा का मानवीय आत्मा में प्रभाव। हालेलुया। वह चाहता है कि आप समझे कि मसीह आप में है। यह कोई धार्मिक कथन नहीं है, यह कोई भावनात्मक कथन नहीं है, यह एक बेकार का कथन नहीं है। अब जबकि मसीह आप में है तो आपका शरीर आत्मा के द्वारा स्फूर्ति पा चुका है। आपके अंदर एक स्फूर्ति का नया स्रोत है। आपने ग्लूकोन डी के बारे में सुना होगा। उसे पीते के साथ दिखाया जाता था कि लोगों के अंदर नई स्फूर्ति आती है। अब आज आपने जो सुना, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जैसे ही आप पवित्र आत्मा को उत्साहित करते हैं वैसे ही आपके अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है। हालेलुया। आप बीमारी, रोग और दुर्बलता के लिए अभेद्य है, आपको भेदा नहीं जा सकता। आप पवित्र आत्मा जब आप में रहता है, जब आपकी आत्मा वचन के साथ एक हो जाती है, आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। जब आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ एक हो जाती है, आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। उस समय आप अभेद्य बन जाते हो किसी भी बीमारी के लिए। आप अभेद्य हो जाते हो बीमारी के लिए, आप अभेद्य हो जाते हो रोग के लिए, आप अभेद्य हो जाते हो दुर्बलता के लिए। हालेलुया। आपके अंदर कोई दुर्बलता नहीं, आप भावनात्मक जीवन को नहीं जीते हो। आपके अंदर कोई रोग नहीं, आपके अंदर कोई दुर्बलता नहीं होती। तो फिर आप कहोगे लोग डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर आपके शरीर को क्या करता है? इलाज। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में उस सामर्थ्य को पैदा करता है जिससे कि आपका शरीर चंगा हो जाए। यह बात कर रही है एक ऊर्जा की, एक सामर्थ्य की। आपके शरीर में वाइटल फोर्स है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है। क्या आपने इसे सुना? मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। आप बीमारी, रोग और दुर्बलता के लिए अभेद्य है। आपको कोई बीमारी भेद नहीं सकती। आपको उससे किसे लड़ना पड़ेगा? मसीह से। आपको उससे किसे लड़ना पड़ेगा? उस वचन से जो आपके अंदर रह रहा है, काम कर रहा है। उस बीमारी को आपके अंदर काम करते हुए वचन से लड़ना होगा। अब आपके अंदर जो वचन है वो आपके अंदर कितना काम कर रहा है आपको पता है। आप कितना मनन करते हो। तो आप बीमारी, रोग और दुर्बलता के लिए क्या अभेद्य है? अक्सर बहुत से लोग बीमार हैं,
जो कष्ट उठाते हैं वह उनको लहू को प्रभावित करता है। ये इसलिए क्योंकि मानवीय शरीर का जीवन लहू में है। सारी बीमारियों के लिए आप लहू का चेकअप कराते हो, जीवन लहू में है। लहू बह जाने के बाद जीवन क्या हो जाएगा? खत्म। जीवन लहू में है, लहू के अंदर क्या है? जीवन। अब यहाँ पे लिखा है किंतु नए जन्म में होकर आपका शरीर इसके जीवन के लिए लहू पर निर्भर नहीं है। अब आपके अंदर जो जीवन है वो लहू के द्वारा नहीं है, आपके अंदर जो जीवन है उस वचन के द्वारा है जो आपकी आत्मा में निवास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य नहीं जिएगा केवल रोटी से, बल्कि वह जिएगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हर एक वचन से जो उसके मुख से आता है। मुख से आता है, इसका अर्थ क्या है? कौन से वचन के बारे में यीशु मसीह ने बात की? रेमा वचन, जिसे परमेश्वर ने अभी भी रिलीज किया आपको चंगा करने के लिए। रेमा वचन, जिसे परमेश्वर ने अभी भी रिलीज किया आपको सामर्थ्य देने के लिए। रेमा वचन, जिसे परमेश्वर ने अभी भी रिलीज किया आपके जीवन को में बदलाव आने के लिए। तो आपको एक प्रकाशन की आवश्यकता है। हालेलुया। तो अब यहां लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। बहुत ही अद्भुत वचन है ये। आप बीमारी, रोग और दुर्बलता के लिए अभेद्य है। तो आप पूछेंगे क्यों मसीह लोग भी क्यों बीमार हैं? होशे में आप पढ़ेंगे, होशे 4 अध्याय का वचन 6 में, हालेलुया, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा दुखी है। मेरी प्रजा, परमेश्वर उसे अपनी ही प्रजा बता रही है, अर्थात उन्हें पता नहीं कि उनकी आत्मा में सामर्थ है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। सामर्थ आप में रहता है, सामर्थ आपके भीतर है। हालेलुया। आप बीमारी, रोग और दुर्बलता के लिए अभेद्य हैं। अक्सर बहुत से बीमार लोग जो कष्ट उठाते हैं वह उनको लहू से प्रभावित करता है। लहू में क्या है? जीवन। लेकिन अब जो जीवन है वह कहां पे है? आपने जो पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, आपने जो वचन आपके अंदर काम कर रहा है, जीवन उस वचन से है, जीवन लहू से नहीं है। क्योंकि आपने उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, तो अब वो जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन से है। अब जबकि आप नए जन्मे हैं, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है जो आपको जीवन में कभी भी बीमार नहीं होने देता। पवित्र आत्मा आपको कभी भी अपने जीवन में बीमार नहीं होना चाहिए। शायद आप इसे ग्रहण ना करें क्योंकि आपके अंदर उतना विश्वास ना हो। हालेलुया। जितनी विश्वास चाहिए आपको हमेशा चंगा रहने के लिए, शायद आपके अंदर वो विश्वास ना हो। जितनी विश्वास चाहिए आपको अभी चंगा होने के लिए, शायद आपके पास उतनी विश्वास ना हो। आप शायद देख रहे हो कि बीमारी कितनी बड़ी है, लेकिन आपको ये नहीं पता परमेश्वर कितना बड़ा है। परमेश्वर का सामर्थ्य जो आप में काम कर रहा है कितना बड़ा है। वह जो तुम में है वह महान है उससे जो संसार में। हालेलुया। अपने शरीर को बीमारी को देना मना कर दीजिए। आप अस्वीकार कीजिए अपने बीमारी को अपने शरीर के ऊपर से। आप जब तक उस बीमारी को अंगीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, वह आपके जीवन में बढ़ नहीं सकता। आप मसीह के जीवन को अंगीकार कीजिए। आप अंगीकार कीजिए कि वह पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मेरी नश्वर देहों को सामर्थ्य देता है। आप इसे इतना अंगीकार कीजिए कि आपके जीवन में सच्चाई बन जाए, और जब यह आपके जीवन में सच्चाई बन जाता है, बीमारी की जो सामर्थ्य है वह टूट जाएगी। हालेलुया। आप जो ग्रहण करते हैं, आप जो अंगीकार करते हैं, वही आपके जीवन में आता है। आप जिसे ग्रहण नहीं करते वो नहीं आएगा। आप यदि बीमारी को ग्रहण नहीं करेंगे, वो आपके जीवन पर प्रिवेल नहीं हो पाएगा, वो आपके जीवन में जय नहीं पा पाएगा। आपको बोलना होगा कि वह पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वह मुझ में है। वह पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मेरे नश्वर देह को सामर्थ्य देता है। आपको इसे बोलना पड़ेगा। आप पूछोगे कितनी बार? जितनी बार कि आपके जीवन में सच ना हो जाए, जितनी बार कि आप चंगे ना हो जाए, चाहे कोई भी बीमारी हो, आप तब तक बोलिए जब तक कि आप चंगे ना हो जाओ। और जब आप इसे चंगे हो जाओ, इसे कहने से रुको मत, इसे कहते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रण लीजिए। आप अपने जीवन में वचन को बोल बोल कर बस अपने जीवन को सही दिशा में धकेलिए। परमेश्वर के वचन में बल है। आप जितना अधिक परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, आप अपने जीवन को धकेलते हैं सही दिशा में। तो बोल बोल कर अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। आप इसे नियंत्रण लीजिए अपने शरीर के ऊपर। आप इसे वचन के द्वारा नियंत्रण लीजिए अपने पैसे के ऊपर। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रण लीजिए अपने जीवन के ऊपर। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रण लीजिए अपने रिश्ते के ऊपर। हालेलुया।
आप जब वचन के द्वारा शासन करते हो, परमेश्वर ने आपको बनाया था कि आप शासन करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु ने उस दर्द को उठा लिया है जो मुझ तक आ रहा है, इसलिए मेरे होठों पर परमेश्वर के वचनों के साथ मैं उस विजय को अपने जीवन में स्थापित करता हूँ। मैं बीमारी, रोग, दुर्बलता के लिए अभेद्य हूँ, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु के नाम में आमीन।